अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, हम और आप अपनी किस्मत पर जिस कदर फख्र करें कम है कि आज आपके रूबरू आपकी निगाहों के सामने नबी रहे आला हजरत पीरे तरीक़त, वो शख्सियत जिनके खानदान के रग रग में खून की हर बूंद में इश्क़ रसूल छलक रहा है, वो हस्ती आज हमारे और आपके दरमियान है। हजरत अल्लामा व मौलाना शाह अलहाज मोहम्मद आमिर रजा खान साहब जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इनके रूए मुकद्दस को आपने मोहब्बत की निगाह से देख लिया तो बगैर आपको जन्नत में लिए ये जन्नत में नहीं जाएंगे। आप अपनी किस्मत पे फख्र कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग जलालुल इल्म वल फज़्ल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान खलीफे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के उसमें शरीक हैं। मेरा खड़ा होने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस मदरसे की तामीर नहीं हुई। वो मदरसा जो आज हॉस्टल है, जहां भी लंगर चल रहा है, हमारे बच्चों का कयाम वहां है, जो जागीर में बच्चे रहते हैं, वही मदरसा था, उसी में हम लोग पढ़ते पढ़ाते थे। जब मैं बहैसियत मुदर्रिस उस मोहल्ले मदरसे में बहाल हुआ तो एक रोज आज के बच्चे अपने उस्तादों की खिदमत करना भी तौहीन समझते हैं। सरकार मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जो सामने कुआं अभी तक मौजूद है, उस कुएं पर गुस्ल फरमाने के लिए गए और मैं बाल्टी से पानी निकाल कर उनको गुस्ल करवा रहा। मई जून का महीना था, बहुत तेज धूप थी और पश्चिमी हवा बहुत तेज चल रही थी, पछवा हवा बहुत तेज चल रही थी। हजरत की लुंगी को कुएं के लाला पे मैं रख देता और हवा जो आए तो उसको गिरा दे नीचे। एक मरतबा ऐसा हुआ, दो मरतबा ऐसा हुआ। हजरत मुफ्ती साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि इस हवा को भी अभी पछवा हवा चलना जरूरी था। एक जुमला मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया, मैंने देखा कि मैंने बाल्टी को कुएं में डाला
और जैसे ही पानी खींच रहा हूं ऊपर को, तो अब पछवा हवा नहीं चल रही है, पूर्वा हवा चलने लगी। मदरसे दर्सगाह में असर के बाद हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और मौलवी मोहम्मद हनीफ साहब कादरी बैठे हुए थे। तो मैंने तज़किरा किया कि मौलवी साहब ये हजरत की करामत है, फरमाए और हवा का रुख बदल गया। ऐसे ऐसे वाकये को मैं उनके उर्स में बयान करूं। तो हजरत ने इरशाद फरमाया था, एक जिम्मेदारी मुझे दी थी कि मेरा उर्स करना जरूरी नहीं है, मेरी रूह के तस्कीन के लिए अगर मेरे कायम किए हुए मदरसे में कोई ₹2 चंदा होगा दे देगा, तो वही मेरा सबसे बड़ा उर्स होगा। तो मैंने हजरत से वादा किया था कि हजरत मैं ये वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा और इस लायक रहूंगा तो उर्स करूंगा, करवाऊंगा, और आपका ये पैगाम मैं अपनी आवाम तक पहुंचाऊंगा कि उनका असल उर्स ये है कि उनके मदरसे को आप देखिए, इसमें आप बच्चे दीजिए। ये मदरसा कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहां से, इस मदरसे से मसलके आला हजरत का दर्स मिलता है, इसके रसूल का पैगाम मिलता है। ये मदरसा वो मदरसा है जहां से आप गुज़श्ता कई सालों से देखते आए हैं, हर साल हाफिज़े कुरान यहाँ से फारिग हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देखेंगे कि 4 हमारे तलबा जिन्होंने इस मदरसा में रहकर इल्म हासिल किया है और हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल किया है, उनकी दस्तारबंदी होगी। तो अगर आप चंदा देते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर चंदा नहीं देते हैं तो चंदे में अपना बच्चा हमारे मदरसे को दीजिए। हमारा मदरसा आपके बच्चों को तीनों वक्त खाना, गर्मी और जाड़े के हिसाब से कपड़ा और तालीम के लिए किताब का मुफ्त इंतजाम करने के लिए हमारी कमेटी तैयार है। तो आप इस मदरसे की तरफ तवज्जो कीजिए। हजरत अल्लामा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील किसको कहते हैं? मुफ्ती अब्दुल जलील उसको कहते हैं जो 1 फरवरी 1934 को मधेपुर ब्लॉक के एक गए गुजरे गांव महापतिया में पैदा हुआ। उनकी मुख्तसर तौर पे आप सुने, उनकी फरागत 1954 में जामिया नईमिया मुरादाबाद से हुई और उन्होंने फरागत के बाद नईमिया ही में दारुल इफ्ता में मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन जब अपने इलाके में तशरीफ लाए और अपने इलाके के खस्ता हालत और इल्मी जुबूहाली को देखा तो उन्होंने चाहा कि इस इलाके में एक मकतब खोला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती अब्दुल जलील का हम पछी वालों पर खास कर एहसान है कि उन्होंने पछी का इंतखाब किया।
1957 की 1956 की 25 दिसंबर को मदरसा इस्लामिया नूरिया का कयाम हो गया। कब कयाम हुआ? 25 दिसंबर 1956 इस मदरसे का कयाम हुआ। मदरसा आपकी मदद से, बस्ती वालों की मदद से, इलाका वालों की मदद से चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कुछ नहीं हूं। मैं उन उलमाए किराम के पांव के धूल के बराबर नहीं हूं जो उलमाए किराम मुफ्ती अब्दुल जलील के शागिर्द बनकर यहां से आज दुनिया में चमक रहे हैं। उन्होंने वो दीन का काम किया कि रहती दुनिया तक उनकी याद बनाने पे हम मजबूर हैं। मुफ्ती अब्दुल जलील रहमत व रिज़वान की शख्सियत कि एक से एक हिंदुस्तान के जय्यद से जय्यद आलिम को 25 मदरसा लाते रहे। वो सैयद ज़ादगान हो या बड़े बड़े खतीब शोरा हों, वो 25 आते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि 1972 में सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम हजरत अल्लामा व मौलाना मुस्तफा रजा खान आला हजरत के छोटे साहबजादे, जिन्हें दुनिया मुफ्ती आजम के नाम से जानती है और जिनके बारे में कहा गया है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर उन जैसा मुत्तकी परहेजगार अगर तुम दुनिया में तलाश करोगे, तुम्हारे चिराग का तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुफ्ती आजम का जवाब नहीं मिलेगा। वो मुफ्ती आजम रहमत व रिज़वान 1972 में 25 मदरसा तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता कयाम हुआ और वो पीर ऐसे पीर नहीं थे। आज यह हमारे हाफिज ये मौलाना अरब अली साहब हैं, ये चाहे किसी पीर साहब के पास 2 घंटा बैठे और कहेंगे खिलाफत दे दीजिए तो जल्दी से लिख के खिलाफत दे देंगे, पगड़ी बांध देंगे, मेरा खलीफा हो गया। लेकिन बरेली का पीर अगर तुम सालों साल उनकी खिदमत गुजारी करते रहो, मुजाहिदा उनके पास करते रहो, फिर भी खिलाफत वहां से मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिज़वान में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने वो तज़कियात, वो बरकतें, वो सलाहियत, वो खूबियां, वो परहेजगारी, वो तकवा, वो तहारत देखी क्या आपने हजरत मुफ्ती अब्दुल जलील को खिलाफत से नवाज दिया। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिज़वान। बात 30 अभी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अब आइए आखिरी जगह, दिन बुध का था, बुध का दिन था। मदरसे में फौकानिया और मौलवी का इम्तिहान चल रहा था। 1989 की 11 जनवरी की तारीख थी। इम्तिहान का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो मैं था और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। रात में
मगरिब के बाद मैं था, मास्टर ईसा साहब थे, हमारे क्लर्क, अल्लाह ने गरी के रहमत फरमाए, मास्टर मोहम्मद मदनी साहब रजवी, जो इस मदरसे के क्लर्क थे। हम लोग कल के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, कापियां बांध रहे थे कि कल फिर इम्तिहान लेना है। इशा से पहले जो सेंटर पर देखभाल के लिए ऑब्जर्वर आए हुए थे, वो प्रोफेसर निशात साहब मुजफ्फरपुर से, उनसे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की इशा के कब्ल तक बात हो रही है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से प्रोफेसर निशात साहब इतना मुतासिर हुए कि वो कहने लगे कि हजरत आप अपना पता दे दीजिए, मैं जब जाऊंगा और मुझे कोई मसला दरपेश होगा तो आपके पास मैं लिखूंगा। जुमला सुनिएगा। प्रोफेसर निशात साहब बतलाते हैं कि मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि प्रोफेसर साहब आप तो खत लिखिएगा, लेकिन जवाब कौन देगा? उन्हें क्या खबर था कि जवाब देने वाला दुनिया से जाने वाला है, ये आरिफ बिल्लाह फिल्लाह होने वाला है, उसे खबर नहीं है। मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमत व रिज़वान अपने रूम से निकलते हैं। ये इमारत जहां आज मुफ्ती फखरुद्दीन शरफुद्दीन क़याम पजीर हैं, उनका निजी मकान है, इसमें महापतिया के बहुत सारे मेहमान एग्जाम देने जो आए हुए थे वो ठहरे हुए थे। हजरत वहां से जैसे ही मदरसा के गेट पर कुछ नहीं हो रहा, तबीयत में कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन नहीं है, फरमा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा लो, बाद में हो सकता है कोई परेशानी हो जाए। बिजली नहीं थी, उस वक्त लालटेन जलाते थे, लालटेन लिया और ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, इस मदरसे को उस वक्त तक लिंटर तक दीवार हुई थी। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उठते हैं और इस मदरसे के चारों तरफ घूमकर एक चक्कर लगाकर, जहां अभी मज़ारे मुक़द्दस है, हाय हाय, उस मज़ारे मुक़द्दस के पास जाके खड़े होते हैं। अब क्या पढ़ते हैं वो जाने, उनका रब जाने। दुआ फरमाते हैं, लालटेन उठाते हैं और चलते हैं घर। और जैसे ही घर पहुंचे तो मुफ्ती फखरुद्दीन की अम्मा बैठी हुई हैं कि अब हजरत तशरीफ ला रहे हैं, खाना खाएंगे। ये गए और उनके जान पर, उनके पलथा पर अपना सर रखे और अल्लाह के प्यारे, मैं कहता हूं कि ये किसने बतलाया कि इन बच्चों को बाद में खाने का मौका नहीं मिलेगा? उन्हें क्या पता था कि मेरा ये मदरसे को आखिरी देखना है, और फिर देखा तो इस मदरसे ही को क्यों देखा? अपने औलाद को बुलाते, औलाद से ज्यादा मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहि रहमान ने इस मदरसे को चाहा, इस मदरसे के औलाद हम लोगों को चाहा। इसलिए आज हमारा फरीज़ा होता है कि हम उनको चाहें। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें फरमाए और उन्हें अपनी जवारे रहमत में आला से आला मकाम, उनके दर्जात को बुलंदी, और उनको हम गुनहगारों के लिए ज़रिए निजात बना